हेलो बच्चों, कैसे आप सभी हैं। आप सभी का वेलकम मेरे चैनल पर। आज हम लोग इस क्लास को पहले वाली क्लास से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू किया था, जहां हमने रियल और अनरियल नंबर के बारे में बात की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि आई का मतलब क्या होता है। आई इक्वल्स टू रूट ओवर -1 ही क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, हमने ये डिस्कस किया था। हमने ये बात भी की थी कि जब आई की पावर इवन नंबर होगी तो आई की वैल्यू कैसी होती है, और ऑड नंबर होने पर आई के अंतिम वैल्यू का नेचर क्या होता है, हमने ये डिस्कस किया था। बात यहां तक आ गई थी कि आई की पावर जब 4 हो या आई की पावर जब 4 से डिविजिबल हो तो ऐसे पावर की वैल्यू 1 क्यों होती है, हमने ये भी प्रूव किया था, डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग आई के कुछ और डिफरेंट बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आई की पावर जब 4 हो या 4 से डिविजिबल हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आई की वो मिनिमम पावर जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है वो केवल और केवल 4 ही पॉसिबल है, और आई की वो मैक्सिमम पावर जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, और जो 4 से डिविजिबल हो, ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है कि नंबर लाइन पर वो अंतिम नंबर कौन सा होगा जो मैक्सिमम और 4 से डिविजिबल है, ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मिनिमम पावर 4 ही होगी, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। आज हम लोग आई के उन पावर के बारे में बात करने वाले हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो 4 से डिविजिबल ना होने के कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने आई पावर 30 लिया है। 30 ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो जो पावर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, हम उस पावर को 4 और किसी नंबर के मल्टीपल और कुछ एक्स्ट्रा नंबर के सम में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 को लिखा जा सकता है 4 7 जा 28 प्लस एक्स्ट्रा 2 बच गया है। हम इस एक्सप्रेशन को प्लस साइन से दो हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये होगा आई पावर 4 इंटू 7 इंटू आई पावर 2 होगा। 4 इंटू 7 4 का मल्टीपल है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, आप सभी जानते हैं। तो आप यहां 1 पुट कर देंगे, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो अंतिम वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। अगर ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन में एक नंबर का आता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, तो आप इसको स्टेप बाय इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, जहां आपके सॉल्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां आप ये देख लेंगे अगर पावर 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बच रहा है, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। तो जहां रिमाइंडर 2 होगा उसका आंसर -1 होगा। जहां रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो जहां रिमाइंडर 1 आएगा उसका आंसर आई पावर 1 यानी आई होगा। और जहां रिमाइंडर 3 होगा तो ये पार्ट चूंकि 4 से डिविजिबल है, इस पार्ट की वैल्यू अल्टीमेटली 1 हो जाएगी, और जो रिमाइंडर 3 वाला पार्ट होगा वो आई पावर 3 में स्टेब्लिश होगा, और आई पावर 3 की वैल्यू हमेशा -i आती है। तो खास बात यह है कि जहां रिमाइंडर 1 होगा, ठीक है, उसका आंसर स्मॉल आई होगा। जहां रिमाइंडर 2 होगा उसका आंसर -1 होगा, अभी अभी देखा आपने है, ठीक है। और जहां रिमाइंडर 3 होगा उसका आंसर -i होगा। रिमाइंडर 4 होना पॉसिबल है ही नहीं। जहां रिमाइंडर 4 होगा वो 4 से डिविजिबल ही माना जाएगा, और उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। वे सभी पावर जो 4 से डिविजिबल नहीं होते उनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। मैं इसे इरेज करता हूं, इसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक है, ठीक। तो हमने रियल नंबर, अनरियल नंबर, आई की कुछ पावर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इस चैप्टर के मेन जो बेसिक है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। तो सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। इसको स्मॉल जेड से भी, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली रियल और अनरियल नंबर का सम या डिफरेंस होता है। जब आप एक रियल और एक अनरियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इसका रिजल्ट होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मान लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक आदमी है जिसका एक हाथ रियल है और एक हाथ अनरियल है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर आप रियल और अनरियल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे
तो एक रियल और एक अनरियल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली अनरियल नंबर होगा। अगर आप इसे बाई फोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको रियल नंबर में जीरो ऐड करने की फॉर्मेलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। वैसे ही जब आप रियल में अनरियल नंबर से डिवाइड करेंगे या अगर आप इसका रिवर्स परफॉर्म करते हैं, अनरियल में रियल से डिवाइड करते हैं, तो भी इसका रिजल्ट एक अनरियल नंबर ही होगा। ठीक है, और इस अनरियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मली जीरो वहां पर ऐड करना होगा। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और अनरियल का सम या डिफरेंस होते हैं। रियल और अनरियल का प्रोडक्ट या उनका कोशेंट जो होता है ये बेसिकली प्योरली अनरियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, कुछ और हम बात करेंगे इसके बारे में। मैं इसे मिटाता हूं, आगे चलता हूं, कुछ और बताता हूं इसके बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली मिक्सचर है रियल और अनरियल नंबर का। और मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जहां रियल और अनरियल नंबर क्लियरली आपको विजुअलाइज हो, आपको लगे कि हाँ ये जैसे 2+3 आई है तो यहां ये साफ साफ विजिबल है कि ये पार्ट बिना आई का है, यानी ये पार्ट रियल है और ये पार्ट ठीक है आई के साथ है। आई मींस अनरियल का यूनिट। ठीक है, तो ये पार्ट अनरियल है। ठीक है, तो यहां ये साफ साफ विजिबल है कि हाँ ये एक रियल और एक अनरियल का कॉम्बिनेशन है या मिक्सचर है। ठीक है, ठीक है, साफ साफ दिखना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक। अब इसके आगे चलते हम लोग हैं। ठीक है, जैसे नंबर में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के बारे में, उनको सब्ट्रैक्ट करने के बारे में। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने के बारे में और बाद में उनको डिवाइड करने के बारे में। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे या उस तरह के मिलेंगे तो कैसे उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा। 2+3i पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और एक और हम लेते हैं -3 -7i, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। हमें इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें उसके रियल को रियल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, बाद में अनरियल को अनरियल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। यह बात अलग है कि रियल और अनरियल के साइन जब सिमिलर होंगे तो एडिशन में वे ऐड ही होंगे, लेकिन जब वो रिवर्स होंगे तो एडिशन होने के बाद भी उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग रियल पार्ट 2 लेंगे और यहां से रियल पार्ट -3 लेंगे, उनको ऐड करेंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद इसका अनरियल पार्ट लेंगे तो +3i है, इसका अनरियल पार्ट -7i है। ठीक है, हम इनको आपस में ऐड करेंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का सिंपल तरीका यह है कि आप रियल को रियल के साथ में और अनरियल को अनरियल के साथ में ऐड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां -1 होगा। ठीक है, और यहां को -4i होगा। ठीक है, प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम में ये माइनस साइन में ही ठीक है सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ठीक है -1 -4i है। ठीक है, ऐसे इनको हम लोग ठीक है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूं, मैं इसके आगे चलता हूं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मिल रहे हैं जिनमें से पहला वाला 2+2 -i और सेकेंड वाला 3+4i है। इस बार हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए उनको ब्रैकेट्स में लिख करके ठीक है, जैसे हम लोग क्लास 7th में 8th में या 9th में ठीक है या 10th में दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया करते थे, वैसे ही परफॉर्म करना है। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और अनरियल दोनों पार्ट में अलग अलग मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को लिख दीजिएगा। तो 2 × 3 दोनों ही रियल है। ठीक है, तो इसका आंसर भी रियल होगा। तो 2 3 जा 6। अब i 3 × -i, इनमें एक अनरियल है एक रियल है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा -3 आएगा। प्लस इंटू माइनस, साइन इसका नेगेटिव होगा। तो आपने 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया और 3 को छोड़ देंगे और यही प्रोसेस करेंगे 4i के साथ में।
तो 4i से मल्टीप्लाई इसके रियल और अनरियल दोनों में होगा। तो 4 2 जा 8 और i एज इट इज, दोनों का साइन प्लस था तो ये प्लस साइन में होगा। अब इससे मल्टीप्लाई जब यहां करने जाएंगे तो 4 इंटू यहां कोई नंबर नहीं तो 1 अज्यूम कर लेंगे, तो 4 इंटू 1 4 एंड i इंटू आई विल बी आई स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर वाले किसी भी क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में आपको जब कभी भी आई स्क्वायर मिलेगा आप उसे अगले स्टेप में -1 से रिप्लेस कर देंगे। आप जानते हैं इसकी वैल्यू -1 होती है, तो पुट -1 इन प्लेस ऑफ आई स्क्वायर हमेशा। तो 6 - 3i प्लस 8i, ठीक है, ठीक है, और -1 जब आप यहां पुट करेंगे तो -4 इंटू -1 विल बी +4। अंतिम में रियल को रियल के साथ में और अनरियल को आई के टर्म के साथ में मैनेज कर लेंगे। 6 + 4 10 इसका हो जाएगा और 8 - 3 5 आई आएगा। तो ये रहा इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, एक असला अंतिम बचा हुआ है डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। मैं इसे इरेज करता हूं। किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन सीखने के लिए हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानना ही होगा। तो मैंने एक मान लिया 3 + 4i और एक हम लेते हैं, ठीक है, 2 - 3i। ठीक है, ठीक है, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करने का मेथड ये होता है कि जो वहां पर डिवीजर है, जो वहां पर डिवीजर है, ठीक है, जो आपके नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है, हर में, ठीक है, तो जो उसका डिवीजर है उस डिवीजर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है, ठीक है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस दूसरे से डिवाइड करना आपको है उस दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो 2 - 3i का जो कॉन्जुगेट होगा वो 2 + 3i होगा। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का मेथड ये होता है कि उसके रियल और अनरियल टर्म के वैल्यू को एज इट इज लेते हैं, रियल के पुराने साइन को कंटिन्यू करते हैं और अनरियल के पहले वाले साइन को ठीक रिवर्स लेते हैं। तो 2 - 3i का जो कॉन्जुगेट होगा वो 2 + 3i होगा। ठीक है, तो हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। ठीक है, हमको न्यूमरेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो 3 + 4i इंटू 2 + 3i होल अपॉन। ठीक है, ठीक है, यहां पर 2 - 3i इंटू 2 + 3i। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम इस पार्ट को सिंपली दो कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। रहा सवाल इस पार्ट का। ठीक है, तो यहां अगर हम इसको a अज्यूम करें या इसको b अज्यूम करें तो ये हमें a - b इंटू a + b का स्ट्रक्चर दे रहा है। और ये हम सभी जानते हैं कि a - b इंटू a + b को जब हम कंपोज करते हैं तो हमको a² - b² मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 2 × 3 विल बी 6 और 2 4 जा 8i। ठीक है, उसके बाद अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 विल बी 9, तो 9i। ठीक है, और 3 4 जा 12, 12 आने के बाद बगल में आपको i² मिलेगा, तो 12 × i² जिसकी वैल्यू -1 होती है, हम ये पुट कर देंगे। ठीक है, और इस हिस्से को हम लोग a - b इंटू a + b के फॉर्म में, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो हमको a² - b² मिलेगा। तो a मीन्स पहला टर्म 2 और b मीन्स सेकेंड टर्म 3i। ठीक है, तो ये a² - b² होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक करने के बाद हम लोग रियल को रियल के साथ में और अनरियल को अनरियल के साथ में सॉल्व करेंगे। तो 6 - 12 विल बी -6 इन न्यूमरेटर और 8i + 9i, ठीक है, इनको ऐड करिए तो ये 17i हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। तो आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर यहां भी होगा, स्क्वायर यहां भी होगा। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द i, तो स्क्वायर ऑफ द i इज ऑलवेज -1 और स्क्वायर ऑफ द 3 विल बी +9। ठीक है, तो +9 इंटू -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -9 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 मिलेगा, तो यहां से आपको 13 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है,
अंत में हम 13 से इन दोनों पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा -6/13 प्लस 17i/13। ठीक है, तो ये प्रोसेस है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना बेसिक्स है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग हैं।